तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान शेख। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं कि साधारण संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों की साधारण संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि दशमलव संख्या का कैसे लासा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद बताएंगे कि घातांक का लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि साधारण संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लासा निकालने से पहले किसी भी संख्या का ये जाने कि लासा कहते किसे हैं, लासा कैसे कहते किसे हैं, तथा लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तथा लासा का हिंदी क्या होता है। तो लासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लघुत्तम समानुवर्तक, और इसको इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समानुवर्तक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि परिभाषा की। तो परिभाषा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या का लासा कहलाती है। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, उस संख्या का लासा कहलाती है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाते हैं कि लासा कैसे किसी संख्या का निकाला जाता है। मान लें हमको 24, 16 और 20 का लासा निकालना है। किसका किसका निकालना है? 24 का, 16 का और 20 का। तो इन संख्याओं का लासा निकालने से पहले हम करेंगे इनका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आभाज्य गुणनखंड हम इनका अलग अलग करेंगे। तो 24 का आभाज्य गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। और उस संख्या को तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे कितना ना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो इसका हमारा आभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम किसका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? 16 का। तो देखिए 16 का कैसे निकालेंगे? 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 1 बचेगा। तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो अब हम निकालेंगे आभाज्य गुणनखंड किसका? 20 का। तो 20 को काटे कितना हो जाएगा? 2 से काटे 10। फिर 2 से काटे कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 से काट दें 1 हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 24 का आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए यहाँ पे 24 जो है कौन कौन सी संख्या से कटा है? 2 से कटा है और 3 से कटा है। तो ये बताइए कि 2 जो है वह कितनी बार 2 से काटा गया है 24 को? तो 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये इसका हो गया। अब हम लिखेंगे कि 16 का आभाज्य गुणनखंड, 16 का आभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा कितनी बार? 4 है। देखिए कितनी बार 2 से 16 को काटा गया है? तो कितनी बार 2 है? 4 बार। तो 2 2 2 2। ठीक ना। अब लिखेंगे कि 20 का आभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 20 का आभाज्य गुणनखंड। तो 20 का आभाज्य गुणनखंड देखिए कितना होगा? 2 × 2 × 5। ठीक ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम। देखिए अगर हम इनको घात के रूप में लिखे, देखिए एक घात, ये जब जो किसी संख्या के अगर घात कुछ भी नहीं दिया रहता है तो उसका घात 1 मानते हैं। ठीक ना। तो देखिए इस संख्या घात कुछ नहीं, कितना मानेंगे? 1। इनका भी 1 मानेंगे, इनका भी 1 मानेंगे, इनका भी 1 मानेंगे। ठीक ना। इनका भी 1 घात, 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 इनका भी 1 घात। ठीक ना। अब देखिए हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जब किसी संख्या का आधार बराबर होता है और गुणा की संक्रिया होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ देखिए इसका आधार 2, इसका आधार 2, इसका आधार 2, तो आधार समान है और गुणा की संक्रिया हो रही है तो घात आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। देखिए इसका आधार 3 है तो इसका भी नहीं करेंगे, केवल इसी 3 का करेंगे। देखिए तो 1 1 1 कितना हो गया टोटल हमारा? 3। तो 2 घाते कितना हो गया हमारा? ये 3 गुणे 3 घाते 1। ठीक ना। उसके बाद यही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। देखिए इसमें भी गुणा की संक्रिया है, आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 अर्थात 2 घाते 4। यहाँ भी वैसे करेंगे तो 2 घाते 2 × 5। अब लासा में करते क्या है? इन
अभाज्य गुणनखंडों में जिस संख्या का सबसे ज्यादा घात होगी वही इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ 2 के घाते 3 है, यहाँ 2 के घाते 4 है, यहाँ 2 के घाते 2 है। अब ये देखिए यहाँ पर कौन सी 2 सबसे ज्यादा बार है, तो 2 किसमें सबसे ज्यादा बार है, इस बार में ना, इसकी घात सबसे ज्यादा है, तो लिखेंगे कि 2 घाते 4 गुणे। अब देखिए अब 2 का बात यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि हम 2 एक बार लिख लिए, अब हम दोबारा 2 नहीं लिखेंगे, अर्थात इसमें से भी 2 नहीं लिखेंगे, इसमें से नहीं लिखेंगे, इसमें से नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए जब हम 2 लिख लिए, अब इसमें कौन सा अंक आया 3, तो इसके बाद क्या रखेंगे यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार इसमें है और कहीं है, तो एक बार लिखेंगे। अगर 3 की घात सबसे ज्यादा मान लेते हैं, इसमें ज्यादा होता तो जो घात सबसे ज्यादा रहेगी उसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 5 लिखेंगे। अब इनका देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 के घात 4 का मतलब कितनी बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 16 ये हो गया हमारा, और 5 तिया 15, 16 गुणे 15 मल्टीप्लाई कर दे, 5 6 30 के 0, 5 1 के 5 3 8, 16 हो जाएगा 0, 8 6 14 के 4, 1 कैरी बच गया 1 1 2, अर्थात जो हमारा टोटल मासा निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 240 आया। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर हमको साधारण संख्या का लासा निकालना है तो सबसे पहले हम उनका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हम उन्हें घात के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखने से वो आसान हो जाता है, और जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहेगी उसको पहले लिखेंगे और जो संख्या छूट जाता है उसको बाद में लिख लेंगे। अर्थात जब एक बार एक संख्या को लिख लेते हैं तो उस संख्या को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो लिख लिए उसके बाद आपस में इसको गुणा कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल और बताते हैं। तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि है हमारा यहाँ पे कितना है 25 है, ठीक ना, ये है, और देखिए ये है, और कितना है 15 6 2 5। मान लो हमको इस संख्या का लासा निकालना है, किस संख्या का, इस संख्या का लासा निकालना है, तो बारी बारी से हम इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो मान लो पहले हम अगर 25 का फैक्टर करें, तो 25 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे लासा निकालने से पहले हमको उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है, वो भी अलग अलग संख्या का। तो 25 का अगर करें तो देखिए 25 के अंत में 5 है, तो संख्या किससे कटेगी, 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद इसका हुआ, और तब तक काटेंगे जब तक नीचे कितना ना आ जाए, 1 आ जाए। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा क्या करते हैं, तो इसके संख्या के अंत में 5 है तो 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 3125 का हम करें, 5 से काटे तो 625 आएगा। आप लोग अगर ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो ऐसे भाग दे दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। 5 6 30, 1 बचा 2, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 उतरा 5 बचे 25, इस तरीके से आप काट सकते हैं इसको भाग देकर। अब देखिए इसके भी अंत में कितना आया है 5, तो अब ये 5 से कटेगा, फिर काटेंगे तो 125 आ जाएगा दोस्तों, फिर काटेंगे तो 25 आएगा, फिर काटेंगे तो 5 आएगा, फिर काटेंगे तो 1 आएगा। अर्थात संख्या को तब तक काटा जाता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो ये 3 अंक का हो गया अभाज्य गुणनखंड। तीसरा अंक लेते हैं हम, तीसरा है 15 625 का, यहाँ लिखते हैं 15 6 2 5 का। तो इसे इसके संख्या के अंदर में कितना है 5, तो 5 से काटें तो कितना होगा 3125, फिर 5 से काट दें तो 625 आ जाएगा, फिर 5 से काटे तो 125, फिर 5 से काटे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटे तो 5 आएगा, फिर काटे तो 1 आएगा। अब हम बारी बारी से इसका क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखे पहले कि 25 का अभाज्य गुणनखंड, क्या करें 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अब देखिए 25 कितनी बार 5 से कटा है, 2 बार, तो 5 घाते चाहे 2 लिख दे या लिख दे 5 गुणे 5। उसके बाद क्या है 625 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखे तो कितना हो जाएगा, तो 625 कितनी बार 5 से कटा है, 5 घाते 4 से, बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 से। उसके बाद है 3125 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आ जाएगा, अर्थात ये 5 घाते 5 आया है, तो ऐसे रहने दीजिए आप। उसके बाद कितना है 15 625 का,
इसे इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा कि 5 घाते 6। अभी बात ये आती है कि जो संख्या देखिए इसमें एक ही संख्या ली गई है, केवल 5 है, तो लासा इसका हो जाएगा, लासा बराबर इसलिए हो जाएगा, इसमें केवल एक ही संख्या की चर्चा की गई है, और जब एक ही संख्या की चर्चा की गई है तो जिस संख्या की घात सबसे ज्यादा होगी वही उस संख्या का लासा हो जाएगा। तो इस संख्या में घात किसकी सबसे ज्यादा है, इसकी ना 5 घाते 6 की ना, तो 5 घाते 6 इस संख्या का क्या हो जाएगा लासा, और 5 घाते 6 का अगर हम सरलतम गुणा सरल करें इसको तो 5 घाते 6 यानी 5 गुणा कितनी बार 6 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 3 6 5 25 25 125 125 25 625 131 125 और 15 625। तो इसका लास हमारा कितना निकल के आ गया 625 आ गया। हमारे अनुमान से आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि भिन्न का लासा कैसे निकाला जाता है, और उसके अगली वीडियो में बताएंगे कि दशमलव का कैसे निकाला जाता है, और उसके अगली वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को कि घातांक का कैसा लासा निकाला जाता है। तो अगला एग्जांपल एक लेते हैं हम कि मान लेते हैं 144 है और 360 है, 144 है 360 का 144 360, उसके बाद है 344 144 360 और 420 का हमको लासा निकालना है 420 का। तो बारी बारी से इन संख्याओं का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। मान ले हम ही फैक्टर कर देते हैं, संख्या अंतिम क्या है 100 है, तो कितने से काटेंगे 2 से, कितना हो गया 72, ठीक ना। अरे 2 दूना 4 2 14, फिर काटे कितना होगा 3 36 हो जाएगा, फिर 18, फिर काटे तो 9, फिर 3, फिर 1, और तब तक काटेंगे जब तक नीचे कितना ना आ जाए 1 ना आ जाए, ठीक ना। अब मान लें इनका हमको करना है, संख्या अंत में क्या है 0 है, 0 है तो कितने से कटेगा 2 से कटेगा। 360 का आधा कितना होता है 180, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, ठीक ना। अब 45 देखिए अंत में कितना आ गया 5, तो किससे कटेगा 5 से, तो 9 5 45, फिर 3 से कट जाएगा, ठीक ना। अब इनका अगर हम फैक्टर का कितना हो जाएगा 220, 420, 420 का आधा 210, यही तो होगा, फिर करें कितना हो जाएगा 105। अब देखिए 105 जो संख्या हमारी ये निकल के आई है यहाँ पे, तो 105 5 दूना 6 किससे कटेगी, संख्या का योग करें, योग करने पर अगर संख्या 3 से कट जा रही है तो संख्या किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। तो 5 1 6, 3 से काटे कितना हो गया 3 3 9, 3 5 15 35 आ गया, फिर 5 से काटे 5 7 35 7 1 7। देखिए अब इनका क्या लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि 144 कौन कौन से संख्या से कटा है, तो जो जो संख्या से कटा है उसी का मल्टीप्लाई करके उसे सीधे लिख दिया जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। उसके बाद है कि 360 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 360 देखिए यहाँ पे 2 ये है, 3 बार 3 है, 2 बार 2 है, 3 बार ये हो गया 3, उसके बाद 5 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया ना। अगला लिखेंगे हम कि 420 का अभाज्य गुणनखंड भैया, तो देखिए 420 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लासा, लासा निकालने की देखिए सबसे पहले बात इसमें 2 की गई है। अब ये बात होती है कि इसमें 2 सबसे ज्यादा बार है, कि इसमें 2 सबसे ज्यादा बार है, कि इसमें 2 सबसे ज्यादा बार है। जिस संख्या में 2 सबसे ज्यादा बार होगा जिस अभाज्य गुणनखंड में, वही 2 वहां पे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2, तो 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है ऊपर वाले में कितनी बार है 4 बार, तो 2 का गुणा कितनी बार किया जाएगा 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि 3 की। 3 भी देखिए यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ 1 बार है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है, चाहे तो ये लिख दे चाहे तो ये लिख दे, तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, ठीक ना। उसके बाद बात आती है 5 की। 5 देखिए यहाँ कितनी बार है, 1 बार इसमें है 1 बार इसमें। अगर मान ले 5 यहाँ 1 बार है, अगर इसमें 2 बार होता तो 5 कितनी बार लिखा जाता 2 बार, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार है 1 बार है तो 1 बार लिखा गया। उसके बाद 7 1 बार है तो 7 लिखा गया। अब इन लोगों का क्या कर ले हम गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ये हो गया, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये हो गया हमारा 48, 48 तिया 3 8 24 के 4 2 3 चौक 12, 12 2 14, 144 हो गया 144, ठीक ना।
और 144 और 5 7 35, 144 और 35 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो है आंसर आएगा 5 चौक 20, 0 5 चौक 20, 2 22, 5 2 7, ठीक ना। 3 चौक 12 के 2, एक हाथ से, 3 चौक 12 1 13, एक हाथ से, 3 1 3 1 4, यानी कि 432 आ गया, ठीक ना। ऐड कर देने 0 4 7 3 10 5, यानी कि लासा जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आ गया है हमारा कितना, 5040, 5040। एक बार फिर से गुणा देख लें हम, कहीं ना गलत ना हो जाए। तो 3 चौक 12 के 2, एक आते, 3 चौक 12 1 13, 3 1 3 1 4, 2 4 7 10 5। देखिए तो इसी तरीके से लासा निकलता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अगर शेयर कर दीजिए, अगर कमेंट देकर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है। जय हिंद, जय भारत।